अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब सीक्वेंस के हिसाब से हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। और आपको ये बेहतर तरीके पर समझने के लिए आप ये वाले सारे जो मैंने लेक्चर दिए हुए ना, लेसन 1 2 3 4 5, ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व आउट किए हैं खुद। और आप इनको दोबारा देखिएगा तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें मशीन को आपने सेल किया और फिर एक मतलब सेल किया है, और सेल करने के बाद आपने प्रॉफिट लॉस निकाला है कि कितना निकला है। अब हम देखेंगे जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था, इसमें क्या था, इसमें जो था कि हमने एंड पे वो मशीन को सेल आउट कर दिया। सेल आउट करने के बाद नई मशीन नहीं परचेज की। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, इसमें वो हमें बताएंगे कि आपने एक मशीन परचेज की थी, उसको आपने चलाया, यूज़ किया, डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन के बाद आपने एक वो मशीन सेल कर दी अनसूटेबल प्राइस पे, और सेल करने के बाद आपने क्या किया, एक और मशीन परचेज कर ली। तो यानी कि यहाँ थोड़ा काम और आ गया। तो अब हम देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड सी ओ कंपनी, सी ओ स्टैंड फॉर कंपनी, आपको पता है, परचेज अ मशीनरी ऑफ 1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2000 द बुक आर क्लोज 31 दिसंबर एवरी ईयर। उन्होंने खुद बता दिया कि जो बुक है, अकाउंट है, वो कब क्लोज करना, 31 को। और एंड पे ऑन 30 जून 2016 इट वाज सोल्ड फॉर रुपीज 70,000 एंड न्यू मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 1,80,000 ऑन द सेम डे। डेप्रिसिएशन चार्ज एट 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल। कैसे पता लगा कौन सा मेथड है, एस ओ एफ ए सोफा मैंने याद किया था, मैंने जैसे कि बताया था। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बहुत इजी है, हम अब करेंगे। तो गौर करने वाली डेप्रिसिएशन में कौन सी बात होती है, हमेशा डेट्स होती हैं, ये डेट और ये डेट, दो डेट्स हमारे पास। अब इन दोनों डेट्स को हम देखेंगे। मैंने परफॉर्मा बना के रखा हुआ है। सबसे पहले हम काम स्टार्ट करते हैं, वही काम जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। हम डेट हमने देखी थी, डेट थी 1 जुलाई। तो मैं दो तीन तरीके से इसको लिख सकता हूँ। आप जैसे बुक में लिखी हुई है, आप यही उठा के यहाँ लिख सकते हैं। आप 2013 जुलाई 1 भी लिख सकते हैं, और आप यूँ करके भी लिख सकते हैं 01। और कब आपने परचेज़ की थी, जुलाई में, तो 07 और 13, ये आप ये डेट भी लिख सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आपने लिख लिखनी है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, कैश अकाउंट। कैश हमारे पास आया, और कैश अकाउंट हमने कितने की मशीनरी परचेज़ की, 16 टेट्रा 0। अब इसका साल क्लोज करेंगे, और कुछ नहीं, उसने कहा था कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं थे। 31 12 13 डेप्रिसिएशन। पहला मैं पूरा लिखूंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट करूंगा, आपने पूरा पूरा करना है, ठीक है ना, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। और अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 टेट्रा 0 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, उससे कहा था 15%, 15%। और ये कितने मंथ चली, आपने 7 मंथ में ली थी, तो 7 मंथ भी पूरा चला, आपको काउंट करेंगे 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 जब आएगा तो 6 मंथ बनेगा, 6/12। जब आपने इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की तो इसकी आ गई 12,000। बड़ी वैल्यू को बहुत साइड मेंशन कर दिया। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि हमारा टाइम कम लगे, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल काम भी है। और जो वैल्यू हम बड़ी होती है उसमें से छोटी को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करने से जो अमाउंट आती है वो बैलेंस सी डी होती है। जब इसमें से हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 148,000। जो 148 है वो अगले साल का क्या बनेगा, 0101, और ये हो जाएगा 14 बैलेंस बी डी। राइटिंग को, गलतियों को इग्नोर करना, ठीक है। और 148,000, हाँ 000। और अब इसका साल क्लोज करेंगे। देखें हम कौन से मेथड कर रहे हैं, ओरिजिनल। ओरिजिनल में हम कौन सी वैल्यू उठाते हैं, बुक वैल्यू। तो इस ट्रक की या इस मशीन की बुक वैल्यू जो बन रही है वो ये वाली है, ठीक है ना। इसी वैल्यू पे मैं हमेशा हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। और इस साल ये पूरा चली थी तो 12/12 डिवाइड हो जाएगा, वो लिखूँ ना लिखूँ एक इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, और हम लिखेंगे भी नहीं, इसलिए ज़रूरी नहीं है। तो अब जब हमारी डेप्रिसिएशन आई वो आई 24,000। बड़ी वैल्यू को बहुत साइड मेंशन कर दिया। इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बैलेंस सी डी। जब इसमें से इसको हमने लेस किया तो हमारा आंसर आया 124,000। आप कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो मुझे बता देना कि सर आपकी कैलकुलेशन गलत है। ठीक है। और 1,115 और हमारा बैलेंस बी डी। क्या अमाउंट थी, जो यही थी, यही उठा के मैं लिख दूंगा।
और 3112, क्योंकि मेरा ख्याल इस साल भी कोई काम नहीं किया, हाँ इस साल भी आपने कोई काम नहीं किया, तो आप इसको डेटो कॉपी सेम टू सेम उठा के लिख देंगे, सेम टू सेम डेप निकालेंगे, सेम टू सेम आपकी डेप्रिसिएशन निकलेगी, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि पहले मेथड में डेप्रिसिएशन अगर पूरे साल की निकालेंगे तो आपकी सेम ही निकलेगी 24,000। और अब इसमें से हम इसको लेस करेंगे बैलेंस सीडी के नाम से। सीडी जब लेस किया तो हमारी अमाउंट आ गई पूरे 1 लाख, ये आपका पूरा 1 लाख आ गया, ठीक है। ये अगले साल का क्या बन जाएगा 1116 बैलेंस बीडी, तो 1 लाख। अब देखिए हम क्या काम करेंगे, गौर करेंगे थोड़ा सा डेट्स पे। अब देखिए हमने डेट पढ़ी वो कह रहा था कि आपने दी बुक का क्लोज ऑन 30 जून इट वाज सोल्ड, ठीक है। आपने मशीन कब सेल कर दी 13 जून को, तो हम इसकी डेप्रिसिएशन कब निकालेंगे 13 जून को। मैं इसकी वर्किंग भी आपको करके बता दूंगा, वर्किंग नोट। तो हम यहाँ लिख देंगे 13 और 6 और आई थिंक 16, हाँ 16 था तो 16 आएगा। बैलेंस डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे हम, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, ये रही बुक वैल्यू पहली मशीन की, मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब ये 6 क्यों आया, देखिए आपने मशीन का साल शुरू किया था, तो शुरू करने के बाद जब आपने एंड किया तो 6वें महीने आपने 6 मंथ में आपने मशीन सेल कर दी, तो इसकी डेप्रिसिएशन कितने मंथ की निकलेगी, सिर्फ 6 मंथ की। जब आपने 6 मंथ की डेप्रिसिएशन निकाली तो वो आएगी 12,000, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है, ठीक है। उसने कहा कि आपने कितने की सेल की 70,000 की। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देखते हैं। वर्किंग नोट, वैसे तो ये नीट का हिस्सा ही होता है, ठीक है ना, वैसे नहीं बल्कि नीट का हिस्सा ही है वर्किंग नोट, तो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं WI, ठीक है, और जिस तरह आपको बेहतर लगे। अब हमने देखें कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो साल के शुरू में थी वो ये थी, बन रही थी आपकी, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। जब आपने लिस्ट में से डेप्रिसिएशन जो आपने इसी साल की कैलकुलेट की थी 12,000 वो आपने लिखी। जब आपने इसमें से इसको लेस किया तो ये आ गया 8 और 8 है ना, 8 आ गया आई थिंक सो, यस। और करके आप लोग देख लीजिएगा। अब हमें कितने पैसे रिसीव हुए, देखें आपको वो बता रहा है कि आपको 70,000 रिसीव हुआ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए लेस कैश रिसीव, कैश रिसीव्ड स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो हमें कितना रिसीव हुआ वो खुद बता रहे हैं आपको 70,000। जब हमने इसमें से इसको 70,000 को लेस किया तो हमारा 80,000 जो आ रहा है वो लॉस आ रहा है, ये देखिए ये हमें बुक में हेड मेंशन है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आपने अपनी मशीन सेल की उसकी वैल्यू ये थी, इतनी प्राइस थी 88,000 की, और आपने कितने की सेल की, आपको कितने पैसे मिले 70,000। तो हम अगर ओवरऑल वैसे ही देखें कैलकुलेशन के बाद तो हमें पता लग रहा है कि हमें लॉस हुआ है। लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें, आपकी वैल्यू ये आएगी, ये आपका लॉस है। अब हम लॉस हुआ है तो हम किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे। अब हम जाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश रिसीव जो हमें इस मशीन का हुआ है, कैश अकाउंट लिख लो, या हाँ कैश अकाउंट ही लिख लेते हैं, कैश रिसीव भी सेम ही होगा। कितने आपको मिले 70,000, ठीक है। उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ लॉस हुआ, तो हम लॉस को भी इसी साइड पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखेंगे आप। और आपको कितना हुआ 18,000। अब यहाँ पे डेट कौन सी आएगी, यहाँ पे भी यही डेट आएगी और यहाँ पे भी यही डेट आएगी। इस मशीन का अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। इसकी अब ये टोटल करेंगे ना, ये इक्वल होगा इसके, ये मशीन का अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन वो हमें बता रहा था, और पिछला क्वेश्चन जो था उसमें हमने यहीं पे स्टॉप कर दिया था, हमारा दोनों बैलेंस इक्वल आ गए थे। लेकिन इसमें वो कह रहा है कि आपने सेम डेट को एक और मशीन परचेज कर ली थी 1,80,000 की। तो हम क्या करेंगे, हम डेट क्या थी हमारी सेम डेट 36/16, हमने क्या किया कैश अकाउंट कितने की परचेज की 18,000 है ना, टेट्रा जीरो, ठीक है टेट्रा जीरो। अब देखिए ये वाली साइड बड़ी है ना, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को बड़ा अमाउंट को प्लस कर लूँगा। जब इन दोनों अमाउंट को प्लस किया तो मैंने 280000 ये वैल्यू आ गई, दोनों साइड पे मेंशन कर दूंगा।
अब इसमें से क्या करेंगे, इसको लेस, इन सबको लेस कर देंगे। ओहो, एक और काम हम जल्दबाजी में भूल के, ये मशीन हमने ली थी, ठीक है ना, हम ये आगे देखें, जल्दबाजी में आपने मुझे बताया भी नहीं। ये मशीन हमने परचेज़ की तो हम इसकी डेप्रिसिएशन भी तो करेंगे यार, हम डेप्रिसिएशन ही तो निकाल रहे हैं। हमने कब ली थी 6 में, अब हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं 31, 12 और 16। डेप्रिसिएशन के बगैर हम सोल्व कर रहे थे। वाह क्या बात है, हमारा तो आंसर ही नहीं आना था यार। तो लगता है पापड़ शापड़ खा रहे हो आप सब। और हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप अकाउंट, तो अब इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 18 टेट्रा 0 और मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। अब देखें, आपने गौर किया, ये मशीन आपने 6 में ली थी, ये पूरा जुलाई पूरा चला, अगस्त 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आपके 6 मंथ बनते हैं। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी निकली, 13,500। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो आप ऐसा करें कि चलो मैं कर देता हूँ। अब जो हमारा अमाउंट, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हमारी अमाउंट क्या आएगी, वो आ जाएगी, हमारा अमाउंट आ जाएगा 166,500। ये जो है ना, ये आपका बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और एक दफ़ा मैं क्या करूँगा, इसको अगले साल मेंशन कर दूँगा 17 बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि मशीन का कुछ बैलेंस रह गया था उसका 165। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये इसका मैंने नाम यहाँ बैलेंस सीडी नहीं लिखा क्योंकि स्पेस कम थी, आपने वो कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं आंसर। 18,000 जो था वो हमारा लॉस था, ये देखें लॉस ऑन सेल। तो ये जो हमारा 18,000 है, ये 18,000 आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या, हमारा बैलेंस सीडी जो बीडी था वो कितना निकला, 166,500। अब हमने देखा यहाँ पे, और हमारा जो आ रहा है, अब जो हमारा आंसर आ रहा है 166,500, इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन सही था। तो कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं थी आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एक दफ़ा, मतलब बार बार, और ये पेपर में कंपलसरी आता है, पेपर में कंपलसरी आता है, ठीक है। हम जल्दी से ये चैप्टर वाइंड अप करते हैं। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, मैं आपको अपना इंस्टा भी मेंशन कर देता हूँ, आप मुझे यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं। कोई भी बात जहाँ से समझ आए मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। तो मेरी गलतियों को इग्नोर करना, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की होंगी बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में और पता नहीं क्या क्या, तो उनको भी इग्नोर करना। आसपास की आवाज़ों को भी गौर नहीं देना, ठीक है ना। सिर्फ आपने क्या करना है, लेक्चर पे, लेसन पे ध्यान देना है। और ये क्वेश्चन हमने किया, डेप्रिसिएशन पहले मेथड से थी, ये उसकी वर्किंग नोट था। आपको आई होप हर चीज़ पूरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलें, मुझे इजाज़त दें, चलते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन के साथ। और तब तक प्रैक्टिस करें। सारे सवाल हमने कर लिए हैं, आप अगर देखें तो हमने यहाँ से लेकर ये सारे भी कर लिए हैं ना, 8, 9 तक हम आ गए हैं। तो पेपर में इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, इन्हीं में से कोई एक आधा आया होता है, पहले मेथड से या दूसरे मेथड से। मॉर्निंग में आ जाता तो पहला मेथड, तो इवनिंग में दूसरा मेथड आ जाता है। अगर मॉर्निंग में दूसरा आ जाए तो इवनिंग में पहला मेथड आ जाता है। तो मतलब लाजमी आता है ये क्वेश्चन, 20 मार्क्स का होता है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, गलती नहीं होगी, तो आपको इसमें से 20 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इजाज़त है मुझे, दुआ में याद रखें और आगे से आगे शेयर करें ताकि किसी और की हेल्प हो सके। और मे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं जाते नहीं पढ़ने, चलो किसी की हेल्प हो जाएगी तो और हमें क्या चाहिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।